हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकुल खन्ना है और आज हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे जो कि हमारे करंट अफेयर्स में काम आएंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। तो कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इंडिया के अंदर, उनके जो करंट हेड हैं उनके नाम पढ़ेंगे और उनका जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर है वो पढ़ेंगे और भी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। तो 5 ऐसी बॉडीज़ आइडेंटिफाई की हैं मैंने जो कि इंडिपेंडेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। वो किसी गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री के अंडर वर्क नहीं करती हैं। ठीक है। एक जुडिशरी है। दूसरी दूसरी जो पोजीशन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैज। तीसरी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। फोर्थ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। एंड फिफ्थ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो ये 5 ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, जिन जो गवर्नमेंट के अंडर वर्क नहीं करती हैं। इनके अपने ही जो है डिसीजंस होते हैं और जो वे ऑफ वर्किंग है वो भी इनका खुद का होता है। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे जुडिशरी। तो इसके जो हेड हैं उसको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म सीजेआई। कौन है करंट में? जस्टिस सूर्यकांत। और ये कितनवें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? पोजीशन क्या है इनकी? 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी इनसे पहले 52 चीफ जस्टिस बन चुके हैं, इनका नंबर 53rd है क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग। और यहाँ डेट भी दी है कि उन्होंने सीजीआई की जो ओथ है 24 नवंबर 2025 को ली थी, रिप्लेसिंग जस्टिस बी आर गवाई जी। तो मैं ये बता रहा था आपको कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं जस्टिस सूर्यकांत जी हैं और इनकी जो पोजीशन है 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये। यानी इनसे पहले 52 चीफ जस्टिस हो चुके हैं जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, इंडिपेंड हुआ है, इंडिपेंडेंट कंट्री बना है। और जब से यहाँ पे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया है तब से लेके अब तक 52 चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यानी जस्टिस सूर्यकांत जी, ये 53rd हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने जो ओथ है वो 24 नवंबर 2025 को ली थी और रिप्लेस किया था बी आर गवाई जी को। अब इनका जो टेन्योरिटी है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सपेक्टेड टू सर्व टिल अप्रॉक्स 9th of February 2027 ऑन अटेनिंग एज ऑफ 65। सो जो भी इनका क्राइटेरिया होता है कि या अगर वो 65 के पहले होंगे या फिर जो एक और फैक्टर होता है वो जो भी मेट पहले करता है, आई गेस 5 years सर्विंग का क्राइटेरिया होता है। चेक कर लीजिएगा वो एक बारी। तो या तो वो 5 year सर्विंग पहले हो जाए या फिर 65 के पहले हो जाए, तो उसके बेसिस पे जो है वो सर्व करते हैं अपनी टेन्योरिटी। अब यहाँ पे ये पॉइंट एक और ऐड किया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, अपॉइंटमेंट एंड ट्रेडिशन। यानी इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जो ओथ टेकिंग होती है वो किस आर्टिकल के अंडर होती है और कैसे होती है। तो जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इन्होंने इनको जो है शपथ दिलवाई है, ओथ दिलवाई है। अंडर विच आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 124 पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाय कन्वेंशन द सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज इज अपॉइंटेड CJI। ठीक है। अब रोल रोल क्या होता है इनका? हेड ऑफ द इंडियन जुडिशरी एंड सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ जुडिशियल आर्म। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है और पूरे इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट होता है।
और इन सब कोर्ट्स को कुल मिला के जो भी इन सबको मिला करके उसको हम कहते हैं इंडियन जुडिशरी। और इस पूरी इंडियन जुडिशरी के हेड हैं जस्टिस सूर्यकांत जी। आप सोचिए कितनी बड़ी पोस्ट है इनकी और कितने बड़े ओहदे पे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी आज। हेड ऑफ द इंडियन जुडिशरी एंड सुप्रीम कोर्ट। कितने सुप्रीम कोर्ट हैं पूरे इंडिया में? सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, बिकॉज वो एक पूरा हेड होता है किसी नेशन का। और कितने हाई कोर्ट्स हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। सो नेक्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। अब इसे कैग कहते हैं कैज, ये नहीं मुझे नहीं पता, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बट इसकी फुल फॉर्म यही है, CAG। तो कौन है वो हैं के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति, इनकी क्या पोजीशन है? जब से इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बना है, आज़ाद हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया है, ये 15th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, यानी इनसे पहले 14 हो चुके हैं। ओके, अपॉइंटमेंट कब हुआ था? टुक ऑफिस ऑन 21st of November 2024, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी बेसिस आर्टिकल 148 to 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनके बारे में जो मेंशन किया गया है, इनके वर्क से रिलेटेड और इनकी डेजिग्नेशन से रिलेटेड, वो इस आर्टिकल में 148 से लेके 151 तक आपको वहां मिल जाएगा। और इनका रोल क्या होता है? ये हेड ऑफ इंडियाज ऑडिट इंस्टीट्यूशन, यानी ऑडिट्स ऑल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट। यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी खर्चा हो रहा है और जितने भी चीज़ें जहाँ भी पैसा लग रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, एक हो गया यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, मोदी गवर्नमेंट, और स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट होती है। तो उनके तरफ से पैसे का जितना भी खर्चा हो रहा है, जहाँ भी पैसा लग रहा है, उसको ऑडिट करने का काम इनका होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी बहुत अपने आप में कितनी रेप्यूटेड एंड रेयर पोजीशन है, और इनकी भी बहुत वैल्यू है। और इनका ऑर्डर 15th, जैसे कि मैंने बताया, आफ्टर एस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री सिंस 1948। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि नंबर जो है ना, ये याद रखने के लिए आप कुछ टेक्निक बनाइए, निमोनिक्स टेक्निक बनाइए या कुछ भी कीजिए इसमें, क्योंकि नाम आप याद कर सकते हैं एक बारी को, उनकी रैंकिंग याद करनी है, तो उसके लिए आप कुछ रिलेट कीजिए। अगर मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं क्या करता था, जैसे मेरा दिमाग लॉजिकल चलता है, 53 तो 5 + 3 8। अब या तो मैं 8 को किसी इनसे जोड़ूं, या फिर इस पोजीशन से जोड़ूं, जुडिशरी से जोड़ूं, या फिर 53 को कुछ ऐसा मेमोराइज करूं कि वो मुझे रिजेंबल करे, तुरंत याद आ जाए। जैसे मैं पढ़ूं कि जस्टिस सूर्यकांत कितने नंबर पे हैं, तो तुरंत 53 याद आ जाए। हो सकता है वो आपकी कोई पर्सनल मेमोरी हो, कोई पास से रिलेटेड मेमोरी हो, कोई फेवरेट डेट हो, कोई फेवरेट वर्ड हो, या फिर नंबर हो। तो उससे रिलेट करने की कोशिश कीजिए। जितना आप अपने से रिलेट करेंगे, उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिक आप इसको याद रख पाएंगे। और सेम चीज गोज विद दी आर्टिकल ऑल्सो। आर्टिकल 124 कैसे याद रहेगा वो आपको देखना है। 1 + 2 3, 3 + 4 7, ऐसा करके कुछ आप वो बना सकते हैं। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि क्योंकि मैं साइकोलॉजी का भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि हाउ टू मेमोराइज समथिंग फॉर लॉन्ग लास्टिक और फॉर द पर्पस ऑफ एग्ज़ाम। तो आप इसको अपने से रिलेट करिए। अब CAG 15th पोजीशन पे हैं। अब इनको आप 15th पोजीशन, वैसे तो मैम याद रखना इजी है क्योंकि बहुत रेयर है, बट स्टिल अगर किसी भी स्टूडेंट को मुश्किल होती है याद रखने में, तो आप कुछ टेक्निक बनाइए
कि हाउ यू कैन रिलेट 15th में भी हो सकता है 15th डेट आपकी कुछ पर्सनल मेमोराइज करवा रही हो आपको, है ना, आपके पास से रिलेटेड या आपके किसी खास से रिलेटेड। ये 1+5 6 कईयों का फेवरेट नंबर्स होते हैं, तो आप उसको एक बारी गो थ्रू कीजिए और आर्टिकल पे भी आप यही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट है यूपीएससी, द वेल नोन, जिसके लिए सब जो है तैयारी करते हैं। एक बारी जिसको भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का निकालने का कीड़ा होता है वो एक ना एक बार ज़रूर यूपीएससी की तैयारी करता है। तो इसकी फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और नीम कौन है इनके हेड जो हैं, चेयरमैन जो कह सकते हैं आप, वो है डॉक्टर अजय कुमार। अब यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें होती हैं नाम में भी हम निमोनिक टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूर्यकांत मेरे एक क्लास फेलो थे, हो सकता है मैं इसको वहाँ से रिलेट कर सकता हूँ। संजय मूर्ति, संजय एक महाभारत के कैरेक्टर हैं, हो सकता है मैं इसको वहाँ से याद करूँ। डॉक्टर अजय कुमार, अजय मेरे कज़न ब्रदर का नाम है, हो सकता है मैं इसको वहाँ से मेमोराइज करूँ। यार वो पढ़ा लिखा है और यूपीएससी भी पढ़े लिखों को लेती है, तो अजय रिलेट्स टू यूपीएससी, ऐसे याद कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। पोजीशन चेयरपर्सन, और अपॉइंटमेंट एज्यूम्ड ऑफिस ऑन 15th of May 2025 बाय अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। रोल रोल क्या रहता है इनका, हेड ऑफ द प्रीमियर रिक्रूटमेंट बॉडी फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज एंड अदर सेंट्रल सर्विसेज, कंडक्ट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जो आईएएस आईपीएस वगैरह का एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, उसके हेड ये हैं। और इम्पॉर्टेंट और अदर फैक्टर क्या है यहाँ पे, यूपीएससी मेंबर्स एंड चेयरपर्सन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बट बेस्ड ऑन गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस। ऑब्वियसली किसी अच्छे इंसान को ही बनाना चाहिए किसी भी वेल नोन पोस्ट पे, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, नॉलेज हो, सब कुछ चेक करना चाहिए A to Z। अब हम पढ़ते हैं द फोर्थ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ज्ञानेश कुमार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC ऑफ इंडिया, ही इज 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, 26th 2 और 6 8, और हमने यहाँ पढ़ा 5 और 3 8, ऐसे से रिलेट किया करो, 1 और 5 6। और यूपीएससी की पोजीशन यहाँ नहीं दी ना, कितने वे हेड हैं ये, ओके नो वरीज, ठीक है, इसको आप अलग से सर्च करके पढ़ लेना, ये कितने वे चेयरपर्सन है यूपीएससी के, अजय कुमार जी। वेल टू नो इन्फॉर्मेशन, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन के लिए अलग से आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब 26th हैं ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट कब हुआ था, 19th of February 2025, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर लॉ एनेक्टेड इन 2023। रोल क्या रोल रहेगा इनका, हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग नेशनल एंड स्टेट इलेक्शंस। नेशन वाइज नेशनल लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं और जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन होते हैं वो सब की जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की। और टर्म क्या रहता है इनका, यूजुअली 6 years और टिल रीचिंग 65 years ऑफ एज विच एवर अर्ली ईयर, जो कि मैं आप लोगों से पहले भी कह रहा था यहाँ इनके केस में, जस्टिस सूर्यकांत जी के केस में, कि आप इनका वो देख लीजिएगा कि किस बेसिस पे इनकी टेन्योरिटी होती है। यहाँ पे लिखा है कि इनका टेन्योर जो है यहाँ ख़त्म हो रहा है 2027 में, बिकॉज ही विल बी अटेनिंग एज ऑफ 65। सो आप क्राइटेरिया देख लीजिएगा उसमें क्या है कि 65 क्राइटेरिया है और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, जैसे यहाँ पे 2 क्राइटेरिया लिखे हैं कि या तो 65 एज पहले आ जाए या 6 ईयर की टेन्योरिटी पहले हो जाए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नर इज द हेड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
जैसे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो हेड है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। यूपीएससी के हेड को चेयरपर्सन कहते हैं। ऐसे ही हर एक बॉडी के उसको हेड को कुछ ना कुछ कहते हैं। और जुडिशरी के हेड को सीजीआई कहते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपने आप में ही एक पोजीशन है, तो हम इसके हेड को कुछ नहीं कहेंगे, ये खुद में ही एक पोजीशन है, ठीक है ना। और आरबीआई के हेड को गवर्नर कहते हैं। कौन है? संजय मल्होत्रा। अगेन संजय आ गया यहाँ पे। तो हम ये पढ़ रहे थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड होता है उसको गवर्नर कहते हैं, और वो संजय मल्होत्रा जी हैं करंटली। अब इसको भी आप जो है कैसे भी याद कर सकते हो। संजय अगेन वही महाभारत का कैरेक्टर आ गया। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो जैसे कि मैं पंजाबी हूं, अब मुझे पता है कि खन्ना, कपूर, मल्होत्रा ये सब पंजाबी होते हैं, तो मैं इसको वहाँ से भी रिलेट कर सकता हूँ। तो ये आपको अपना पर्सनल देखना है कि आपको पर्सनल लेवल पर आपके पास से, आपके करंट से क्या चीज़ें मैच कर रही हैं जिससे आप उस चीज़ को याद कर सकते हो, है ना। अब रिजर्व बैंक पैसे संभालती है। अब पंजाबी जो है खुले होते हैं दिल के पैसे खर्च करने में, है ना। तो आप यहाँ से भी इसको रिलेट कर सकते हो कि अ पंजाबी पर्सन इज हैंडलिंग बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, सारा फंड्स का देख रेख करना। अब पोजीशन 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगेन 26, 2 and 6 8। अभी यहाँ पे ये भी 26 थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये तो बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए याद करना। इलेक्शन भी 26वें वो हैं, इलेक्शन का हेड भी 26वां रैंक पे है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड भी 26वें रैंक पे है। तो ये तो बहुत ईजी हो गया याद करना, है ना। अपॉइंटमेंट डेट देख लेते हैं इनकी, 11th of December 2024 बाय अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। और इनका रोल क्या होता है? हेड ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक, ओवरसीज मॉनेटरी पॉलिसीज, बैंकिंग रेगुलेशन। यानी कि जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, बैंकिंग रेगुलेशंस हैं, मतलब अदर इंडियन बैंक्स जो हैं वो आरबीआई की गाइडलाइंस पर वर्क करती हैं। बैंकिंग रेगुलेटरी मॉनिटरिंग है, ये बॉडी है जो रेगुलेटरी मॉनिटरिंग बॉडी है ना, उसको मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है। टिपिकली 3 years का टर्म होता है इनका, कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है। तो ये एक चार्ट बनाकर दिया है चैट जीपीटी ने, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं एक पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं लिंक में, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आज का वीडियो इतना ही था। थैंक यू सो मच, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, शेयर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मैं और ऐसे कंटेंट बनाने के लिए जो है ना, कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें, फैक्ट्स लेकर के आऊँ। क्योंकि बच्चों के पास कई बार टाइम नहीं होता है कि वो खुद से भी सर्च करें, या फिर सोशल मीडिया भी अगर आप चला रहे हो रिफ्रेश होने के लिए, तो वहाँ भी आप कुछ ना कुछ रिवाइज ही कर रहे हो। वहाँ भी आप अगेन उसी इन्फॉर्मेशन को जो आप पढ़ते हो उसको एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है ना। तो ये चीज़ प्लीज़ आप कर दीजिएगा, ये मेरे लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, और आपको भी आने वाले टाइम पे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी पढ़ाई से रिलेटेड। चलो बाय बाय, टेक केयर।